हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई अर्जुन मसीह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर। परमेश्वर करता हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हमारे सबके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है और हमेशा हमें बचाता रहता है। आज की हमारी दुनियावी भाग दौड़ में, सांसारिक भाग दौड़ में, तरह तरह की सांसारिक चीज़ों के पीछे आज हम भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को आज हमने ढूंढना, उसे समझना, उसे पहचानना हमने बंद कर दिया? क्यों हमने ऐसा किया है और परमेश्वर को क्यों हम रिश्ते दिला रहे हैं? ये सब ऐसे काम कर करके हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। फिर कोई बीमारी या कोई परेशानी या कोई विपत्ति हम पर पड़ जाती है, फिर परमेश्वर को कोसते हैं, प्रभु आपने ऐसा कर दिया, प्रभु आपने ऐसा। कोई माँ, क्या कोई पिता अपने ही बच्चे का एक्सीडेंट करवा सकते हैं? क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को जानबूझ के बीमार कर सकती है? क्या कोई पिता अपने ही बच्चे का हाथ या पैर या सिर फोड़ सकता है? ये बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर कभी हमारे हाथ पैर नहीं तोड़ता, कभी हमें बीमार नहीं डालता और कभी हमारे पर बीमारी नहीं लाता। ये सारी चीजें तब आती हैं जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण नहीं रखते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं और अपनी ही बातें बोलते हैं और अपनी ही धुन में रहते हैं और संसारिक चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं और जैसे जैसे हमें चलाया जाता है वैसे ही हम चलते हैं। सबसे मेन मकसद है कि हमारी संगति का छूटना, और संगति जब हम छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, तो चर्च छूटी, संगति छूट गई और संगति छूटने के बाद में फिर हमें करना क्या है हमें पता नहीं होता, हमें अपडेट नहीं मिल पाती। जैसे एक ऐप होता है, उस ऐप को समय समय पर अपडेट करना होता है, उसमें नए वर्जन आते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मसीहत में क्या वर्जन आ रहे हैं, क्या उसमें नई अपडेट मिल रही है, क्या नई न्यूज़ वगैरह मिल रही है, क्या हमारे मसीहत में चल रहा है, हम सारी बातों से अनजान रहते हैं। और जब हम चर्च जाना छोड़ देते हैं तब सांसारिक जीवन को जीने लगते हैं और वही सारी चीजें करने लगते हैं जो एक आम इंसान करता है। और उन सारी चीजों से जब हम परमेश्वर को कोई महत्व अपने जीवन में नहीं देते तो परमेश्वर भी तुम्हें कोई महत्व नहीं देगा। जिस तरह हम अपने माता पिता को अगर अहमियत ना दें या उनके साथ समय ना बिताएं या उन्हें भाव ना दें तो वो भी धीरे धीरे हमारे प्रति उनका प्यार भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे ऊपर कम ध्यान देने लगता है और फिर जो ध्यान देता है वो शैतान हमें कभी नहीं छोड़ता, हमेशा इस ताक में रहता है कि हम कोई गलती करें और वो हमें तुरंत पकड़ लें। और आज का टॉपिक मैं इसी चीज के ऊपर लेकर के आया हूँ कि क्या वजह है। देखिए आज यहाँ पर पढ़ते हैं हम मरकुस 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। देखिए साफ साफ बताया गया है, हम सीधी इसके बातों पर जाते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हम दुआ में देखते हैं यदि हमारा किसी ने बुरा किया, मान लो मेरे 1000 रुपए किसी ने ले रखे और वो दे नहीं रहा, तो क्या प्रार्थना में इस तरीके से करता हूँ, हे पिता उसे समझ बुद्धि दे, उसे और आशीष दे, उसे और बलवंत बना और उसे और बरकत दे ताकि वो मेरे 1000 और ले ले, उन्हें भी खा जाए, उन्हें भी ना दे? क्या इसलिए? और हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसने मेरे 1000 रुपए खा लिए, वो वापस नहीं करा, प्रभु उसकी कमर पर ऐसा मारो कि उठ ना पाए, प्रभु उसे बीमार कर दो, उसका एक्सीडेंट करा दो, उसके 10,000 का नुकसान हो जाए। हम क्या करते हैं? क्या हम क्षमा करते हैं? नहीं। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे भी अपराध क्षमा होंगे? और जब हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता किस तरीके से वो हमें फिर स्वर्ग में लेगा? क्यों हमें गोद में उठाएगा? क्यों हमें लेने आएगा जब हम उससे प्यार ही नहीं करते? परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं माने, जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप उससे प्रेम नहीं रखते, और जिससे हम प्रेम नहीं रखते हैं
उससे हम बात भी नहीं करते। मान लो आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और आप उससे बात भी नहीं करते, अरे ये कहां से आ गया। और किसी व्यक्ति को आप बहुत प्रेम करते हो, आपका बार बार आपका दिल चाहेगा कि हम उसे देखें, और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें ऐसे ही करता है, हमेशा हम पे नजर बनाए रखता है यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चले तो। यदि हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो फिर तो भाई सारी चीजें हमारे ऊपर आने वाली। एक प्रार्थना हम डेली करते हैं, हे पिता जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को उसी तरह क्षमा कर। अब देखिए किस तरह हमने क्षमा की है। ऐ हमारे पिता अब जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। ये आसमानी दुआ हम सभी लोग ज्यादातर रोज ही हम लोग इस दुआ को करते हैं। इसमें एक लाइन फिर ये बोली जाती है कि जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। आपने किस तरह अपने अपराधियों को क्षमा किया? कैसे? उसी कमर पर मार, उसे बीमार कर दे, उसका एक्सीडेंट कर दे, उसने मेरे 1000 नहीं दिए, उसका 10,000 का नुकसान हो जाए। इसी प्रकार हम भी अपने अपराधों की क्षमा ऐसे ही मांगते हैं। यदि आपने परमेश्वर की एक आज्ञा नहीं मानी, आप उसके एक थप्पड़ के गुनहगार हैं, तो समझ लीजिए एक के बदले आपके 10 थप्पड़ पड़ेंगे। आप खुद ही कह रहे हो, जब आप दूसरे के लिए एक चीज परमेश्वर से मांग रहे हो तो आपके लिए तो यही मिलेगा। यदि आप दूसरे को आशीष मांगोगे तो आपको भी आशीष मिलेगी। जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, उससे पहले आपको लोगों के साथ करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे बुरे वक्त में कोई मुझे पैसे उधार दे, तो आज उससे पहले, आज अगर किसी को आपकी जरूरत है, आज अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो आपको पैसे को देने पड़ेंगे। जब आज आप किसी की मदद करेंगे तो ही आपकी कोई मदद आने वाले समय में करेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारा एक बैंक है जहां हम पैसे जमा करते हैं और वो पैसे हमारे पता है 2 गुने, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाते हैं, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाते हैं। आज आप यीशु मसीह की बैंक में 100 रुपए जमा करके देखिए, आने वाले एक हफ्ते में, एक महीने में 100 के कितने आपको मिलते हैं? 1000 आपको मिलेंगे 100 के। इतना ब्याज तो बैंक में नहीं देती, बैंक भी 6% देती है। हमारा परमेश्वर तो 1000% ब्याज देता है, 100 का 100% ब्याज देता है। हालेलुया। 100%। आज हम 100 बोएंगे 1000 मिलेगा, 1000 बोएंगे 10,000 मिलेंगे। और इसको भी हमें ये देखना, यदि हमारे पास कोई मदद मांगने के लिए आता है और हम उस योग्य हैं कि हम उसकी मदद कर सकें, तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके बुरे वक्त में परमेश्वर भी आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, आज से ही अपने गुनाहों से तौबा करें। और जिस तरह देखिए प्रकाशित वाक्य की ये हमें बताती है, क्या कहता है प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज समस्या हम पर क्यों आ गई है? आज समस्या परेशानियों क्यों हम पर क्यों घेर लिया है? बाइबल बताती है कि हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब नए नए मसीहत में आए थे, हालेलुया हालेलुया, जहां भी दुआ हुई, कितनी भी दूर क्यों ना हो, पैदल चल कर चले जाते थे। एक भी दुआ नहीं छोड़नी, एक भी शनिवार का दिन, सब्त का दिन मिस नहीं करना। हर बार चर्च जाना है, किसके घर में दुआ हो रही है वहां भी जाना, सड़कों प्रचार कर रहे, दोस्तों को बता रहे हैं, अपने काम पर बता रहे हैं, घर में बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, परमेश्वर की बाइबल लगातार पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ सबको बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, आपने ये करना छोड़ दिया। अब आपका प्रेम ठंडा हो गया। अब परमेश्वर आपके लिए आम परमेश्वर बन गया है। आपकी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। पहले आप सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठकर प्रार्थना कर लेते थे, आज तो सो के भी 9 बजे उठते हो। उठने के बाद भी सबसे पहले फोन हाथ में आता है, किस किस के मैसेज आए हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन मिले हैं, टिकटॉक पर कौन कौन सी वीडियो आई है, यूट्यूब पर क्या क्या नया आया है, आप सिर्फ यही देखते हैं। किस किस ने मुझे मैसेज किया, किसने ने मैसेज नहीं किया, किसने क्या स्टेटस लगाया, ये सब चीजें देख। क्या हमने कभी परमेश्वर ने आज क्या स्टेटस हमारे लिए लगा रखा है, कभी जानने की कोशिश की है? आज परमेश्वर भी हमारे लिए एक नया स्टेटस रोज सुबह लगा लेता है, पर हम उसे देखते ही नहीं है।
देखेंगे कहाँ? वो बाइबल रूपी मोबाइल के व्हाट्सएप में, अध्याय नामक व्हाट्सएप में वो स्टेटस लगाया जाता है। और चाहिए और जरूरत है कि हम उसे देखें। और देखिए फिर क्या लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो याद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। और फिर मैं तुझे सारी आशीषें, सारी बरकतें जो तुझे पहले में देता था, तू लोगों के सिर पर हाथ रखता था और वो चंगे हो जाते थे, बीमारियों को डांटता था और वो दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्मा को निकालता था, वो सारे चिन्ह, वो सारे चमत्कार आज भी होने शुरू हो जाएंगे। पहले जो तेरी 5,000 की सैलरी में तेरा घर बड़े आराम से चलता था, आज तेरे 15,000 की सैलरी में नहीं चल रहा है, वो फिर से 5,000 में तेरे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे और 10,000 बच भी जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये सारी बरकतें हमें देने को तैयार है, परमेश्वर ये सारी आशीषें हमें देने को तैयार है, पर चाहिए कि हम लेने वाले बने। और लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने पापों को मान ले और याद करें कि क्या वजह रही कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो गया। उस वजह को दूर करें और चाहे वो कोई भी चीज हो उसे अपने आप से दूर कर दें और मन फिरा लें और पहले के समान काम करें। बाइबल पढ़ें, दुआ में जाएं, चर्च जाएं, कंटिन्यू फैमिली प्रेयर करें और ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से 5,000 रुपए में हमारे सारे खर्चे पूरे होने शुरू हो जाएंगे और हमारे बाकी के 10,000 रुपए बच भी जाएंगे। हालेलुया। ये सारी आशीष परमेश्वर आज हमें देने को तैयार है। तो चाहिए कि आज हमारा मन फिरा ले। और आज के वचन में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में नए वचन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और हमारा चैनल प्रभु यीशु मसीह का सेवक, प्रभु यीशु मसीह के सेवक नाम का चैनल जो हमारे यूट्यूब पर है, उसमें नई वीडियो आती रहती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो मिले सबसे पहले आपको। इसके साथ परमेश्वर आप सबको खुश रहे। आमीन।